तुम गाइस तो भैया बैक विद अदर वीडियो। और आज जो है वो हम कर रहे हैं रिप्रोडक्शन मॉड्यूल में हमारे पास जो उसके बाद मुश्किल टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास जो सबसे मेन टॉपिक है वो हमारे पास है स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस। क्योंकि हम कहते हैं हमारे पास मेनली जो भी हमारे पास हार्मोन यूज़ हो रहे होते हैं वो हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स ही होते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास स्टीरॉयड डेरिवेटिव हार्मोन कौन से हैं, तो हम बात करते हैं कि हमारे पास प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन होता है, जो कि हमारे पास प्लेसेंटा से निकल रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर हम कहते हैं हमारे पास प्लेसेंटा से निकल रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, उसमें हमारे पास एल्डोस्टेरोन आएगा, ग्लूटोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी एंड द बाइल सॉल्ट्स। ये हमारे पास सारे के सारे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर हम देखें हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, तो हम कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है कि हमारे पास हेक्सागोनल रिंग होगा, ठीक है। 3 हमारे पास हेक्सागोनल रिंग है, इसको आपसे बना लेती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ए रिंग हो गया, ये हमारे पास जो है वो बी रिंग हो जाएगा, ये हमारे पास सी, और ये हमारे पास जो है वो डी रिंग हो जाएगा। अब हम कहते हैं हमारे पास इसकी हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो हम कहते हैं हमारे पास ये कहते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ये नंबरिंग होगी। फिर यहाँ से ये 11, ये ऊपर वाले 12, ये 13, ये हमारे पास 14, फिर 15 16 और ये 17, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास नंबरिंग होगी कि हमारे पास 1 के इधर से हमारे पास शो करेंगे, और फिर 2 3 4 5 6 7 9 10, फिर यहाँ से 11 का हम जो है ना वो उल्टा सर्कल चलाएंगे। फिर हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होता है, हमारे पास 19 कार्बन प्रेजेंट होता है। और हम कहते हैं हमारे पास जो है वो यहाँ पर सी और डी के दरमियान में हमारे पास जो है ना वो 18 कार्बन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम कहते हैं अगर हम नीचे से इसका स्ट्रक्चर अच्छे से देखना है, हमें आपको नंबरिंग बता दी है कि ये देखो, ये हमारे 19 कार्बन, ये 18 कार्बन और 17 जो कार्बन होता है उसके ऊपर हम कहते हैं हमारे पास पूरी जो है वो चेन लगी हुई होती है, जो हमारे पास हमारे पास 27 कार्बन जो होते हैं वो हमारे पास टोटल बन रहे होते हैं, ठीक हो गया। हम कहते हैं लेकिन हमें जो है जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन होता है या एस्ट्रोजन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि वो हमारे पास 27 कार्बन के जो है वो नहीं होते, जबकि हमारे पास टेस्टोस्टेरोन कितना का होता है, हमारे पास 21 कार्बन का हमारे पास हो रहा होता है, जबकि हमारे पास जो कि एस्ट्रोजन होता है वो हमारे पास C19 हो रहा होता है, ठीक हो गया। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो C20, यहाँ पे हम कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कट लगेगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो एक सारा का कार्बन जो है वो हमारे पास ये चेन जो है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास यहाँ से जो हाइड्रोजन होता है वो हमारे पास रिमूव होता है। देन हमारे पास क्या होता है, एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और टेस्टोस्टेरोन बनता है। जब हम कहते हैं हमारे पास टेस्टोस्टेरोन बन जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन एरोमेटेज एंजाइम के प्रेजेंट में हमारे पास एक कार्बन और रिमूव कर रहा होता है, एक रिंग ऐड करेगा, और हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास बना देगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास किस तरह से बन रहा होता है, तो हम कहते हैं हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी हम कहते हैं हमारे पास सोर्सेज 2 होती हैं। एक हम कहते हैं हमारे पास ये डाइट से बन रहा होता है, और एक हमारे पास की जो है वो डी नोवो हमारे पास सिंथेसिस हो रही होती है। अगर हम बात करें हमारे पास ये कहाँ बनेगा, तो हम कहते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी हमारे पास सिंथेसिस स्टार्ट होती है, ठीक है। हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द डेस्मोलेज एंजाइम, ठीक है, हमारे पास जो है वो हमारे पास ये कन्वर्ट होता है हमारे पास प्रेग्नेलोन के अंदर, ठीक हो गया। हम कहते हैं हमारे पास प्रेग्नेलोन के अंदर हमारे पास जो है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे पास 21 कार्बन होता है। हम कहते हैं हमारे पास जो डेस्मोलेज होता है ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिवली हमारे पास स्टिमुलेट हो रहा होता है बाय द ACTH, ठीक हो गया। और अगर हमारे पास जो कॉर्टिसोल अगर हम कहते हैं हमारे पास ब्लड में हाई होगा, तो वो क्या करेगा, हमारे पास इनहिबिट कर देगा ACTH को, ठीक है, जो कि हमारे पास जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास खत्म हो जाएगा। प्रेग्नेलोन के अंदर हम कहते हैं हमारे पास कन्वर्ट हो गया। प्रेग्नेलोन हमारे पास जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोजेस्टेरोन के अंदर, ठीक है, बाय द एंजाइम ऑफ 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे हमारे पास ये जो H था ना ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा, और वह प्रोजेस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन इज अगेन 17 कार्बन हमारे पास जो है ना मॉलिक्यूल होगा, 21 कार्बन, सॉरी। अब हम कहते हैं हमारे पास जो प्रोजेस्टेरोन होगा वो हमारे पास साइटोसोल में जाएगा, वहाँ पे हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, और वहाँ पर हमारे पास जो है वो अब इससे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें बनानी है। ये देखो हमने ये देखने के हमने किस तरीके से जो है वो टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे पास बनाएगा। वहाँ पे हमारे पास 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज और हमारे पास 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज और साथ में 17-20 लाइएज, ये हमारे पास दोनों होगा। अब 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज में हमारे पास ये जो है वो बना देगा 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, जबकि हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर जो है वो अल्फा हाइड्रोक्सिलेज और लाइएज की प्रेजेंस में हमारे पास जो है वो बनाएगा डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, ठीक हो गया। ये हमारे पास 2 एंजाइम जो है वो इसने हमारे पास बनाने, ठीक हो गया। हम जो है वो करे थे, तो हमारे पास जो है वो प्रोजेस्टेरोन था 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन और अल्फा हाइड्रोक्सिलेज और लाइजेज की प्रेजेंस में हमारे पास डिहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन बना देगा, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो है वो स्टेप इसको हम साइड पे रख लेते हैं। इन दोनों का अगर हम देखें तो हमारे पास अब 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के बाद सेकंड एंजाइम हमारे पास काम करेगा 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ये दोनों पे काम करेंगे। यहाँ पे 21 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बना देगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो अल्फा डिऑक्सी कॉर्टिसोल बना देगा। फिर हमारे पास एंजाइम करेंगे दोनों पे, हमारे पास वो करेगा 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, क्योंकि हमारे पास 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन, और यहाँ पर हमारे पास क्या बना देगा, हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट बना देगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो 11 डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन बनाएगा, जो कि हमारे पास जो है वो एल्डोस्टेरोन सिंथेज की हमारे पास एंजाइम के थ्रू एल्डोस्टेरोन बन जाएगा, जिसमें हमारे पास 18 हाइड्रोक्सिलेज और हमारे पास जो है वो डी हाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम जो है ना उस तरीके से हमारे पास पाथवे याद कर लेंगे कि पहले हमारे पास जो है वो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज होगा, जो कि हमारे पास 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बना देगा। फिर उसके बाद हमारे पास होगा 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये दोनों एंजाइम ने हमारे पास बना दिया। वहाँ पे हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक्स्ट्रा एक एंजाइम यूज़ हुआ था, तो यहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा एंजाइम यूज़ करना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन सिंथेज। ठीक है, तो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एल्डोस्टेरोन बन गया। अब हमने बात करी टेस्टोस्टेरोन की, तो हम कहते हैं हमारे पास जो 17 हाइड्रोक्सिलेज और हमारे पास जो है वो 1720 लाइज की प्रेजेंस में हमने जो है वो डिहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन बनाया था, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्टेरोन के अंदर, वो हमारे पास फिर कन्वर्ट हो जाएगा डायहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में टेस्टोस्टेरोन के अंदर। अब टेस्टोस्टेरोन हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर 5 अल्फा रिडक्टेज की प्रेजेंस में डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम जो टेस्टोस्टेरोन इसको प्रो हार्मोन भी कह रहे होते हैं, डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का हमारे पास हार्मोन कह रहे होते हैं। और हम कहते हैं हमारे पास डिहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन, एंडोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन सारे हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वीक एड्रीनल एंड्रोजन्स होते हैं, और ये हमारे पास बाय द एंजाइम एरोमेटेज हमारे पास क्या होते हैं, एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये फीमेल में लिबाइडो कर रहे होते हैं और हमारे पास ग्रोथ करवा रहे होते हैं एक्सिलरी एंड हमारे पास प्यूबिक हेयर में, और मेल्स में जो है वो सेकेंडरी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमारे पास डेवलप करवाएंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास पूरा पाथवे समझ आ गया होगा कि हमारे पास जो है ना वो 17 सेम है। फिर ये वाला पास है बिल्कुल अलग है टेस्टोस्टेरोन वाला, उसमें हमने याद कर लेना एंजाइम 21, 11 और हमारे पास जो है वो एल्डोस्टेरोन सिंथेज। ठीक है, इससे हमारे हिसाब से जो है ना वो पूरा पाथवे जो है हमारे पास बन जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो एक ड्रग होता है जिसको हम कहते हैं कीटोकैनाजोल। ठीक है, जो कि हमारे पास एंटी फंगल ड्रग होता है। ये हमारे पास क्या करता है कि डेस्मोलेज को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन तीनों हमारे पास जो है वो कम हो जाएंगे। हम कहते हैं हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन हमारे पास जो कि क्योंकि हमारे पास सारे के सारे जो एंजाइम्स है वो हमारे पास हाइड्रोक्सिलेज ही थे मेनली, तो हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन हमारे पास इनर लाइनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास हो रही होती है, और द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें बाय द साइटोक्रोम P450 सिस्टम कि हमारे पास स्टीरॉइड होगा, उसमें H पॉजिटिव ऑक्सीजन हमने ऐड करनी है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, NADPH हमारे पास यूज़ होगा साइटोक्रोम P450 में, और हमारे पास स्टीरॉइड के साथ OH जो है वो लग जाएगा। हम कहते हैं हमारे पास ये जो हार्मोन्स होते हैं वहाँ पर स्टोर नहीं होते वेसिकल्स के अंदर, टारगेट रिसेप्टर जो है वो इनके हमारे पास जो है वो DNA में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। ये हमारे पास ब्लड में हमारे पास जो है ना वो मूव कर होंगे बाय बाइंडिंग विद द प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन हो गया या ग्लोबुलिन वगैरह हो गया। ठीक है, उनके साथ हमारे पास मूव कर रहे होते हैं। तो अब भी जो है वो हमने सिर्फ सिंथेसिस पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो हम क्लिनिकल्स पढ़ेंगे कि हमारे पास डिफरेंट एंजाइम की जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर हमारे पास जो है ना वो कौन सी कंडीशन हमारे पास जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होंगे, कौन से क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास होंगे। सो स्टे ट्यून।